तो आइए बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे। बड़ी खबर आ रही है, उससे आपको रूबरू कराएंगे। बिहार में लगातार अपराध जो है वो बढ़ रहा है। 2 दिन में 2 घटनाएं सामने आ चुकी हैं। पटना के वेटरनरी ग्राउंड में मारपीट और फायरिंग का मामला देखा गया है। मामले को लेकर वेटरनरी कॉलेज के स्टूडेंट्स का प्रदर्शन देखा गया है, गुस्सा देखा गया है। कैंपस में सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए गए हैं स्टूडेंट्स की ओर से। पुराने विवाद में फायरिंग की गई है। फायरिंग के बाद छात्रों का जो प्रदर्शन कैंपस में देखने को मिला वो पूरी तरह से यहाँ पर जो धरना प्रदर्शन रहा है वो सिस्टम पर सवाल उठाता हुआ देखा गया है। बीते दिन पटना में बालू कारोबारी की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। मृतक की पहचान रमाकांत यादव के रूप में हुई है। अज्ञात अपराधियों ने फायरिंग की अंजाम दी है। और आपको बताते चले कि जिस तरह से बिहार में कुछ ही दिन पहले एक बड़े कारोबारी की राजधानी पटना में हत्या हुई और उसको लेकर के भी कई सवाल जवाब हुए और आज भी घटनाएं सामने आई है। पिछले दिनों भी देखा गया है कि एक कारोबारी, बालू कारोबारी की हत्या कर दी गई है। यानी कुल मिलाकर बिहार में, यानी राजधानी पटना की ही बात ना करें, पूरे बिहार की बात करें, बिहार में पूरी तरह से जो बदमाश हैं वो बेलगाम हो चुके हैं। कोई भी प्रशासन का खौफ नहीं है। जिस तरह से ये बढ़ते अपराध दिख रहे हैं, अपराध और अपराधियों पर शिकंजा कब कसेगा, सरकार से भी सवाल और सिस्टम पर जिस तरह से प्रशासन को लेकर के भी सवाल अब यहां पर उठने लगे हैं। पिछले दिनों बालू कारोबारी की हत्या हुई, अपराधियों ने घर के पास ही गोली मारकर इस घटना को अंजाम दे दिया और आज देखा गया कि वेटरनरी कॉलेज में स्टूडेंटों की झड़प के दौरान एक मयंक स्टूडेंट को हाथ में गोली लग जाती है और जो कैंपस के जो स्टूडेंट हैं वो अब मांग करते हैं कि ना तो सीसीटीवी कैमरे की यहाँ पर कोई निगरानी है, ना कोई सुरक्षा व्यवस्था है, कोई भी आएगा और मारकर चला जाएगा। अब सवाल बड़ा है। सरकार की ओर से भी पिछले दिनों देखा गया कि बैठक की गई नीतीश सरकार की ओर से और उसके बाद ट्विटर हैंडल के जरिए जानकारी दे दी गई, निर्देशित कर दिया गया कि जो पुलिस प्रशासन है वो पूरी तरह से अलर्ट है। लेकिन क्या इन तस्वीरों को अगर आप देखेंगे, क्या इन खबरों को अगर आप सुनेंगे तो आपको लगता है कि पुलिस प्रशासन अलर्ट है? चूंकि जिस तरह से आए दिन एक के बाद एक बड़ी घटनाएं सामने आ रही हैं, आए दिन बिहार इन अपराधों से दहल रहा है, अपराधियों पर कोई लगाम नहीं है, कैंपस में सुरक्षा व्यवस्था की मांग उठने लगे हैं। अब हर नागरिक अपने आप को सुरक्षित खुद ही करने में लगा हुआ है, क्योंकि प्रशासन जो है, जो उनके सुरक्षा में तैनात रहते हैं, वो अपना पल्ला झाड़ता हुआ दिख रहा है। अब इसी पर ज्यादा चर्चा करेंगे। मनोज बनू, जेडीयू के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मनोज बनू जी, जनता टीवी में आपका बहुत स्वागत। और स्वागत के साथ सर सवाल मेरा यही है कि जिस तरह से ये आए दिन घटनाएं सामने आ रही हैं, इस पर आप क्या कहेंगे? चूंकि शब्द नहीं है और सवाल भी नहीं है कि क्या कुछ पूछा जाए, आप इसको किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, घटना तो घट रही है, इससे तो मैं इनकार नहीं कर रहा हूँ, लेकिन घटना के पीछे के कारणों का भी एक होता है और घटना घटती है, अपराधी गिरफ्तार होते हैं और अपराधी इस चीज को बताते हैं। जिस घटना के बारे में आप दिखा रहे थे वो बालू माफिया था और उसने भी कई हत्याएं अपनी जिंदगी में करा चुका है। तो उसी में से कोई आदमी अगर पुलिस की जो भाव रहेगी तो उसको जानकारी रहने पर ही होता है। और कोई गलत आदमी है तो गलत आदमी की अगर हत्या हो जाती है, लेकिन वो हत्या है, वो क्राइम है। हमारी प्रशासन को चाहिए कि उसके खिलाफ जो है तो उस चीज को देखने के लिए हम जरूर इस गलती को स्वीकार करते हैं कि बहुत तेजी से हाल के दिनों में बीच में फिर शांत हुआ था, लेकिन जिसकी भी हत्या हो रही है उसकी प्रवृत्ति उसी किस्म की रहती है, उसके आपसी रंजिश का परिणाम होता है कि वो हत्या उसकी होती है और उसने कभी कोई सुरक्षा के लिए कोई आवेदन भी नहीं दे रखा है। तो जिसके भी सुरक्षा की बात होती है तो उस पर आवेदन अगर आता है तो उस पर पुलिस प्रशासन विचार करती है। लेकिन एक बालू माफिया, मनोज बनू जी, जैसा कि आप जानकारी दे रहे हैं कि जो बालू माफिया के लिए सर पता है क्या कानून बना हुआ है, कानून के दायरे में अगर उससे पूछताछ हो तो और भी कई बड़े खुलासे सामने आते हैं। लेकिन इस तरह से
सड़कों पर घर के सामने अगर अपराध को अंजाम दिया जाएगा तो आसपास के जो लोग हैं, जो अपराधी नहीं हैं, वो डर के साए में जीने को मजबूर हो जाते हैं। मनोज मनु जी, और सवाल ये भी है ना सर कि सरकार, प्रशासन ऐसे कैसे पस्त पड़ सकती है? जीरो टॉलरेंस नीति की बात करते हैं नीतीश सरकार, और आज इतने बड़े अपराध। अब आप इसको कैसे देख रहे हैं? चूंकि मेरे पास इसके लिए सच में कोई सवाल है ही नहीं। लौटूंगी आपके पास। असित नाथ तिवारी जी, कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हैं। असित नाथ तिवारी जी, जिस तरह से ये अपराध हो रहा है, अपराध इतना बड़ा हो रहा है, चूंकि आए दिन बेलगाम जो अपराधी हैं वो सड़कों पर दिखाई दे रहे हैं। कभी बालू माफिया को मारा जा रहा है, कभी कारोबारी की हत्या हो जा रही है। इसको आप किस तरह से देख रहे हैं? किस ओर इशारा है? देखिए, इस तरह से किसी को माफिया कह देना बहुत उचित नहीं होगा, क्योंकि कोई आपराधिक रिकॉर्ड उनका नहीं रहा है जिसकी हत्या हुई है। मैं भी व्यक्तिगत तौर पर उनको नहीं जानता, लेकिन जो पुलिस ने बताया है कि कोई आपराधिक रिकॉर्ड उसका नहीं है। जिस आदमी का कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं, उसे सत्ता पक्ष कैसे माफिया कह सकता है? तो ये माफिया कहना ही गलत है। पहली बात, किसी की हत्या हो जाए तो उसका मजाक उड़ाना शुरू कर दो कि माफिया माफिया माफिया। अरे बिजनेसमैन हो सकता है, वो बालू का कारोबारी हो सकता है, सरकार को जब बालू के ठेके देती है, आदमी ठेका लेता है। तो दुर्भाग्य है कि बिहार के किसी सिस्टम रोड में एडीजी लॉ एंड ऑर्डर, जो डीजीपी के बाद दूसरा सबसे बड़ा पद होता है, उनकी गाड़ी पर गोली चल जाती है। बिजनेसमैन रोज यहाँ मारे जा रहे हैं, और सत्ता पक्ष क्या कह रहा है कि या तो माफिया या फिर आपसी रंजिश। इन मूर्खों को कौन समझाए कि हत्याएं रंजिश में ही होती है? हत्याएं आज ही नहीं, हजारों वर्ष पहले भी रंजिश में भी होती थी, हजारों वर्ष बाद भी रंजिश में ही होगी। हत्या खेल खेलने में थोड़ी होती है कि चलो आज हत्या खेलते हैं, ठीक है, वो रंजिश में ही होती है। पता नहीं क्या मूर्खतापूर्ण है कि आपसी रंजिश में हत्या अलाउड है क्या? मतलब सरकार ने अनुमति दे दी है कि आपसी रंजिश में आप किसी की हत्या कर सकते हैं? सत्ता पक्ष कहना क्या चाह रहा है कि आपसी रंजिश में हत्या? तो आपसी रंजिश में हत्या कानूनन हो गया है क्या नीतीश के राज में? बिहार कानून ने इजाजत दे दी है कि रंजिश में आप हत्या कर सकते हैं। फुटबॉल खेलने में हत्या मत कीजिएगा, क्रिकेट खेलने में हत्या मत। जवाब देते हैं। अब मनोज मनु जी, इस पर सरकार और प्रशासन का क्या रुख रहने वाला है? अब तो हमने देख लिया कि किस तरह से हत्या बेलगाम हो रहा है, लेकिन इस पर कोई कदम कुछ तो होगा। यहाँ पर रुकने के लिए कोई तो रास्ता होगा कि यहीं तक रोक देना है। कोई सरकार इसके लिए कदम उठा रही है? प्रशासन अलर्ट है अभी भी? प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है खुशबू जी। ये घटना घटी है और हमने उसको माफिया नहीं कहा है जी। सारे मीडिया में उसकी चर्चा की गई है माफिया। अभी आप भी दिखा रही थी तो बालू माफिया बता रही थी जी। तो मैंने उस पर कहा कि जो इस तरह के काम करते हैं उनके ऊपर और कोई भी उनके ऊपर होगा। इस इतिहास से आदमी जा सकता है, रंजीश में क्या। अब असित जी बोल रहे हैं एक भाई दूसरे भाई को इसीलिए घर में गोली मार दिया कि उसको जमीन बंटवारा में दिक्कत था, तो उसमें प्रशासन क्या कर लेगी? खुशबू जी बताइए जरा हमको। मैं कह रहा हूँ कि घटना घटी है। मनोज मनु जी, आपको मैं साफ कर दूं कि जो जनता टीवी पर चल रहा है, जो मैं दिखा रही हूँ, उसमें ये चल रहा है कि बालू कारोबारी, मैंने कहीं माफिया का नाम नहीं लिया है, और कहीं मेरे किसी मतलब इस चैनल पर किसी भी टॉपर ने कहीं पर बालू माफिया नहीं चल रहा है। तो आप कौन से चैनल पे चल रहा है, क्या चल रहा है, उसका तो मुझे नहीं पता, लेकिन मेरे जनता टीवी पर सर इतना नहीं चल रहा है। नहीं, मैं वही बात कर रहा हूँ कि आप बालू कारोबारी की हत्या हुई है तो हत्या का क्या कारण है? पुलिस उसको लग रही है तो अपराधी गिरफ्तार होंगे, वो सामने आएंगे। अभी आपने खेमका जी के हत्या के कारण क्या सामने खुलासा हुआ ना। अब उसमें एक अपराधी मारे गए तब ये लोग चिल्लाने लगे। कोई कहते हैं कि गजेरी था तो कोई कुछ कहता है। तो आप पुलिस को अपना काम करने दीजिए, पुलिस इसके भी हत्यारों को गिरफ्तार करेगी और सारे चीज को खुलासा लाएगी। मनोज मनु जी, बस सरकार से उम्मीद यही है और प्रशासन से भी उम्मीद यही है कि इस पर बहुत बड़ा संज्ञान लिया जाएगा और हिमाकत नहीं करे इस तरह के अपराधी जो जिस तरह से ये अपराध को अंजाम दिया जा रहा है, इस तरह से आपकी सरकार इस पर लगाम लगाएगी। मुझे उम्मीद इसी तरह से है। फिलहाल आप दोनों का बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी और अपनी प्रतिक्रिया के साथ जुड़ने के लिए जनता टीवी पर।